छत्तीसगढ़ का नया और भव्य विधानसभा भवन बन के तैयार हो गया है और आप ये सीधी तस्वीर देखिए, ये है वो विधानसभा भवन। इस बार के जो राज्योत्सव होंगे उसमें इस विधानसभा भवन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर उद्घाटन करेंगे। ये 3 ब्लॉक में बटा हुआ है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। जो ए ब्लॉक होगा वहाँ पर सभी सचिवों की बैठने की व्यवस्था की गई है और ये जो बीच वाला है मुख्य ब्लॉक, जो कि ब्लॉक बी होता है, इसमें विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बैठेंगे और विधानसभा का जो मुख्य सदन होगा जहाँ पे कार्रवाई होगी, ये सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में जो सभी मंत्री हैं उनके बैठने के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ को नया विधानसभा मिलने वाला है, रजत जयंती वर्ष चल रहा है और ऐसे में आज विधानसभा भवन को, विधानसभा सदन का निरीक्षण करने पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उनके साथ वन मंत्री केदार कश्यप। और आप दिखा रहा हूं मैं आपको तस्वीरें कि ये सारी, ये देखिए चारों तरफ मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये वो सदन है जहां पर सभी विधायक बैठेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे और बातचीत करेंगे और कैसे छत्तीसगढ़ को ग्रोथ किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके लिए काम करेंगे। और अभी इसी तैयारियों को देखने के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और वो सभी चीज़ों को बहुत गौर से देख रहे हैं कि तैयारियां कहां तक पहुंची हुई है, क्योंकि 1 तारीख को जब राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसका अनावरण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और इसी तैयारियों को देखने के लिए लगातार यहां पर मंत्री पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं कि तैयारियां कहां तक पहुंची हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा एक आयोजन होने वाला है जिसमें देश के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और वो पहुंचकर देश के सामने छत्तीसगढ़ के इस भव्य भवन को उद्घाटन करेंगे। और छत्तीसगढ़ में ये जो इतनी शानदार ये भवन बनी है, विधानसभा का जो नया भवन बना है, इसका उद्घाटन करेंगे। और इसी सब को जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जो कि यहाँ पर सारी चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करके एक एक चीज़ों को देख रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आपने यहाँ पर आए हैं, निरीक्षण किया, क्या खास है इस भवन में? ये छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये भवन होगा। ये केवल ईंट और पत्थर का इमारत नहीं है, वरन छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कलाकारों का पसीना लगा है। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से इस विधानसभा को संजोया गया है और आज की आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर, आने वाले दशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस विधानसभा का निर्माण किया गया है। तो निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा और ये भवन छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने वाला होगा। सबसे खास बात क्या है इस भवन की, जो आप देखते हैं इस भवन में, जो सबसे अलग बनाता है इसे देश में? देखिए, अत्याधुनिक बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से इसे हमने संजोया है और जो परिसर है, बहुत खूबसूरत परिसर है, बहुत खूबसूरती से इसका निर्माण हुआ है। तो बहुत खूबसूरत, देश का खूबसूरत, सबसे खूबसूरत ये विधानसभा का भवन होने वाला है। एक चीज़ और कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें, क्योंकि अब नक्सलवाद के अंत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में कितना सुरक्षित ये परिसर बना है, सुरक्षा की दृष्टि से कितना? सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम होगा और जैसे पुराने विधानसभा में सुरक्षा के दृष्टि से सारे इंतजाम थे, वैसे ही यहाँ सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था भी रहेगी। तो ये उप मुख्यमंत्री अरुण साव थे जिन्होंने बताया कि कैसे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और कैसे सारे इंतजामात किए गए हैं और 1 तारीख को देश के प्रधानमंत्री इस भव्य और सबसे खूबसूरत भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ वन मंत्री केदार कश्यप भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या खास है इस भवन में। हमारे साथ वन मंत्री केदार कश्यप हैं, इनसे जानेंगे कि कितना खास है भवन। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, कितना खास है ये भवन? देखिए, खास तो है ही, क्योंकि आज के इस युग में अत्याधुनिक तरीके से और टेक्निकल दृष्टि से बहुत ही अच्छा एक भवन के रूप में, धरोहर के रूप में स्थापित हो रहा है और इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनके हाथों ये इसका सौगात प्राप्त होगा और राज्य आज 25 वर्ष अपनी पूरी कर रहा है। रजत जयंती के अवसर पर ये धरोहर हमको प्राप्त हो रही है। हम अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो इतनी बड़ी सौगात हमारे
पूरे छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो रहा है। इतने खूबसूरत भवन के सामने में अटल जी की प्रतिमा लगी है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सच माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ताजीवन छत्तीसगढ़ वासियों को अपने देश के उस भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन पर्यंत उनको याद रखना चाहिए, जिनके कारणों से आज छत्तीसगढ़ को आज इस स्थिति में ला करके खड़ा किया गया। नहीं तो कभी हम क्षेत्रवाद और नक्सलवाद के से पीड़ा से हम गुजर रहे थे, अशिक्षा की स्थिति गुजर रहे थे, गरीबी की हालत में हम जी रहे थे, लेकिन अब वो स्थितियाँ बेहतर हो रही है, तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण से। एक तरफ हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और उधर नक्सलवाद का भी अंत होता हुआ दिख रहा है। आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम की है, अब इतने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में ये जो नया छत्तीसगढ़ है, इसे आप कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अधोसंरचना में, हर क्षेत्र में। और जो दुनिया की नज़र है वो छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ की दृष्टि से एक मजबूत आधार मानता है। छत्तीसगढ़ वो होगा जो कहते हैं देश के विकास में मुख्य बिंदु रहेगा और केंद्र बिंदु रहेगा, और उसके आधार पर आज छत्तीसगढ़ ने जो अपना विश्वास लोगों पर दिखाया है, तो आज देश के प्रधानमंत्री जो विकसित भारत का जो संकल्प लेकर के आ रहे हैं, तो उसको पूरा करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है। सर, एक अंतिम क्वेश्चन कि इस विधानसभा में आपको सबसे खास बात क्या लग रही है, जिसको आप बताना चाहेंगे? मुझे हर चीज़ खास लग रहा है, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, और उनके हाथों से ये लोकार्पण हो रहा है, ये सबसे बड़ी खास की बात है। और रजत जयंती के अवसर पर ही हमको ये सौगात प्राप्त हो रही है, और जिनके माध्यम से हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, ऐसे शख्सियत भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माता है, उनकी जो बड़ी प्रतिमा लग रही है, वो एक बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बन के तैयार हो गया है और अब छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष चालू हो चुका है। छत्तीसगढ़ अपने 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है और इसी में आप देखिए कि अब छत्तीसगढ़ को नया विधानसभा भवन मिल रहा है। इस समय हम नए विधानसभा भवन में हैं, जो लगभग बन के तैयार हो गया है, और 1 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर कार्यवाहियाँ चालू होंगी। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो कुर्सी जहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बैठेंगे। ये देखिए, ये वो कुर्सी है जहां पर विधानसभा अध्यक्ष बैठेंगे। अभी डॉक्टर रमन सिंह है, वो बैठेंगे और यहां से ही कार्रवाई को देखेंगे। और इसके सामने में देखिए, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर सभी विधायक गण बैठेंगे। सभी विधायकों के लिए ये सीट लगी हुई है और सारी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। इसकी सबसे खास बात यह है, नए विधानसभा की खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी लकड़ियाँ लगी हुई है, ये पूरी तरीके से बस्तर से आई हुई लकड़ियाँ लगी हुई है। और मैं आपको चल के नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पर पूरी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है। और देखिए, ये है वो नया विधानसभा भवन जहाँ पर अभी इस समय मैं हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको साफ कर दूँ, देखिए ये नई जो मेज़ बनी हुई है, नए कुर्सियाँ लगी हुई है, ये पूरे माइक के सिस्टम है जहाँ पर विधायक अपने प्रश्नों को बोलते हैं। और ये देखिए, ये शानदार व्यवस्था बनी हुई, ठीक है, ये शानदार व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सभी विधायक बैठेंगे। ये देखिए, इस तरफ दर्शक दीर्घा है जहाँ पर से दर्शक बैठेंगे, पत्रकार बैठेंगे और वहाँ से विधानसभा की कार्रवाइयाँ देखेंगे। और अभी पूरी तरीके से इसे झिल्ली लगा दिया गया है, क्योंकि चारों तरफ नए जो मेट बिछाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर अभी झिल्ली बिछा कर रखा गया है। 1 तारीख को इसका जब शुभारंभ होगा, उसके बाद जब भी विधानसभा लगेगी तो यहीं से लगेगी। और ऊपर मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ऊपर देखिए पूरी तरीके से लाइटिंग और खूबसूरत इसे बनाया गया है। चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, कवर्ड कैंपस है। पूरा जो कैंपस है, ये पूरा कैंपस 6 दरवाज़ों से ही अंदर आने की व्यवस्था की गई है और इसे पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है CCTV से। और देखिए, ये स्क्रीन मैं आपको दिखा दूं, चारों तरफ बड़े स्क्रीन लगे हैं। और अभी जब मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं तो स्क्रीन में मैं भी दिख रहा हूं। देखिए, ये चारों तरफ बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं जहां पर कार्रवाइयां होगी और इसे सभी लोग देख सकेंगे। तो ये नया विधानसभा भवन है जो कि नया बना हुआ है, जो कि
नए अत्याधुनिक जो भी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया गया है और इस तरीके से इस विधानसभा को नया तैयार किया गया है, जहाँ की लकड़ी मैं आपको बता रहा था कि बस्तर की है। और इस पूरे विधानसभा में जितनी भी चीज़ें लगी हुई है सब छत्तीसगढ़ की जो विशेष चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यहाँ की कला को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देखिए इस समय मैं 10 नंबर की जगह पे हूँ जो कि विजय शर्मा जी का है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा यहाँ पर बैठेंगे, ये उनकी सीट होगी। और इस तरफ अरुण साव बैठेंगे, उप मुख्यमंत्री अरुण साव बैठेंगे। और देखिए ये जो पहला नंबर का सीट है ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सीट है और दूसरे नंबर की जो सीट है इसे रिक्त रखा गया है क्योंकि पहले नंबर की सीट में विष्णुदेव साय बैठेंगे जो कि मुख्यमंत्री हैं राज्य के। और ये माइक लगा हुआ है, ये सारा सिस्टम है। देखिए ये मैं अभी माइक में बोल रहा हूँ और ये देखिए आवाज़ भी गूंज रहा है, यानी कि सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर बनाया गया। ये कक्ष है डॉक्टर रमन सिंह का जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इस समय हम इस कक्ष में पहुँचे हुए हैं। देखिए इस कक्ष में डॉक्टर रमन सिंह जी बैठेंगे और ये कक्ष भी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष का ये कक्ष है और अभी तैयारियां चालू हैं। बनकर तो तैयार हो गया है लेकिन बाकी फर्नीचर वगैरह लगने बाकी हैं अभी। देखिए ये शानदार ये कक्ष बना हुआ है विधानसभा अध्यक्ष के लिए और इसी जगह पर विधानसभा अध्यक्ष बैठेंगे जो कि कार्रवाई के बीच में जब अपने निजी कमरे में आएंगे तो यहीं पर बैठेंगे, लोगों से मिलेंगे और बाकी सारी जो भी कार्रवाइयाँ होंगी ये करेंगे। और ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठेंगे, उनका कक्ष भी लगभग बनके तैयार हो चुका है और सारी तैयारियां अब अंतिम छोर में। यहाँ पर देखिए ये सभा कक्ष है, इस तरफ ये सभा कक्ष है, ये पेंट्री है और इस तरफ कर्मचारियों के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। यहाँ ये कर्मचारी कक्ष है और मेरे इस तरफ देखिए ये सचिव यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर निज सहायक कक्ष है, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी इस तरफ बैठेंगे। तो इस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के साथ जितने भी कर्मचारी होंगे वो इस तरफ बैठेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये जो बोर्ड लगा हुआ है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के जो कक्ष है उसके सामने में मुख्यमंत्री का कक्ष होगा। और यहाँ पर भी पूरी तैयारी चालू है, सारी तरीके की तैयारियाँ की जा रही है। अब समय बहुत ही कम बाकी है और ये कक्ष है ये मुख्यमंत्री का कक्ष होगा। देखिए ये कक्ष भी बनकर लगभग तैयार हो चुका है, सारी तैयारियां चालू हैं, लाइट वगैरह लग चुके हैं, एसी लग चुकी है। तो इस तरीके से इनका भी कक्ष जो है बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अब तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं क्योंकि 1 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और इसका शिलान्यास करेंगे उसके बाद ये सारे जो कक्ष हैं यहाँ पर कार्रवाइयाँ चालू हो जाएंगी। इस तरफ जो है मुख्यमंत्री के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव हैं और विशेष कार्यालय अधिकारी हैं, ये सारे लोग इस तरफ बैठेंगे। तो इस तरीके से ये जो सारे कक्ष हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष के हों चाहे वो मुख्यमंत्री के हों, ये सभी कक्ष बनकर तैयार हो चुके हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।